शीतल जी, आपको क्या लगता है इसके पीछे की राजनीति क्या सोची गई हुई, क्या रणनीति सोची गई हुई? क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं कि उन लोगों को इन सब चीजों का अंदाजा नहीं होगा कि वो क्या कह रहे हो, क्या होना चाहिए। देखिए, केजरीवाल जी भी मोदी जी की तरह इवेंट बनाने में यकीन रखते हैं। वो अपनी गिरफ्तारी को इवेंट बनाना चाहते हैं। वो इस मामले को मुद्दा बनाना चाहते हैं कि वो मंत्रिमंडल वहीं जेल से सरकार चलाएंगे। वो हर चीज में उनको लगता है कि इन सब चीजों से ज्यादातर लोगों के पास वो अपनी बात पहुंचा सकते हैं या अपना नाम पहुंचा सकते हैं। कुछ इस तरह की राजनीतिक प्रवृत्ति है इस समय समाज में मौजूद है कि कंट्रोवर्सीज जो हैं वो आपको वो देती हैं, एक कम्युनिकेशन के लिए एक माध्यम देती हैं, लोगों तक पहुंचने का माध्यम देती हैं। तो कंट्रोवर्सीज प्ले की जाती हैं। राजनीति में ये समझ है और केजरीवाल जी इसके मास्टर हैं। वो भी कम्युनिकेशन में आप कह सकते हैं मोदी जी और केजरीवाल जी कम्युनिकेशन के अभी उनके आज के जमाने के हिसाब से एलवीश यादव भी हैं इस तरह से। तो इस तरह के जो लोग हैं जो आज के कम्युनिकेशन के मास्टर हैं, तो वो ये नकारात्मक चीजों में अपनी सकारात्मकता देखते हैं। लेकिन हम जैसे तमाम लोगों की भावनाएं आहत होती हैं इस पूरे उनके इस स्वरूप से, इसलिए हम वो इसको उतने कड़वे ढंग से प्रस्तुत करने को मजबूर हैं कि हम उनसे उन्होंने जो उम्मीद जगाई थी वो उन पे कायम नहीं है। हमारा कहना ये है, वो उम्मीद एक शुचिता पैदा करती थी। वो ऐसा नहीं था कि मोदी जी की तरह बयान 14 से पहले कुछ दें और 14 के बाद काम कुछ करें। 35 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा ये रामदेव से बयान दिलवाएं और अब कहें कि जनता को राहत देने के लिए टैक्स लेने की जरूरत पड़ती है इसलिए 100 रुपए लीटर लीजिए। ये सब जो झूठ है जिसकी वजह से हम मोदी जी और उनकी शासन की आलोचना करते हैं, तो उसी पैमाने पर हम केजरीवाल जी को बख्श कैसे सकते हैं या हम किसी को कैसे, मान लीजिए आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री या किसी पद के दावेदार नहीं है और कल मान लीजिए उनकी पार्टी 100 सीट जीत के आ जाए और सबसे बड़ी पार्टी हो और सबसे पहले उनके समर्थक चिल्लाने लगे और फिर वो कहें क्या करें, समर्थकों का जनता का बड़ा दबाव है इसलिए हम प्रधानमंत्री पद स्वीकार कर ले रहे हैं। तो हम ही आप यहीं बैठ के हम उनकी आलोचना उनकी भी करेंगे या किसी की भी करेंगे? हम करते ही यही रहे हैं कि आप जो मानक हमें बता रहे हैं, हम नहीं कुछ कह रहे हैं। आपने अगर मानक तय किया कि हम 2 कमरे के फ्लैट में रहेंगे, फिर आप कोठी में चले जाएं, फिर आप एक छोटी सी कार दिखाएं, फिर आप एक बड़ी कार में चले जाएं, फिर आप चार्टर विमान से चलने लगे, फिर आपके पार्टी के खर्चे ऐसे हो जाए जो शंका के घेरे में आए, तो हम आपसे सवाल करेंगे। हम उसमें आलोचना के तत्व हमें मिल रहे हैं और हमारा भ्रम उससे टूट रहा है, भरोसा टूट रहा है, भ्रम नहीं भरोसा। तो ये जो सिचुएशन है ये बड़ी ही मतलब तकलीफ देह है कुल मिला के उन सब के लिए जो बड़े निर्मल हृदय से इस आंदोलन के पीछे गए थे, जिनके मन में शीतल जी, एक सवाल ये भी है कि एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि अब ये बड़े पैमाने पर ये शिकायत आ रही है और इसमें काफी हद तक सच्चाई भी है कि सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है और ईडी का इस्तेमाल कर रही है उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए, उनके राजनीति को खत्म करने के लिए, उनके हौसले को तोड़ने के लिए, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए। तो फिर विपक्षी नेता क्या करें? अगर अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है, इसकी शंका करने की बहुत वजह है, लेकिन इससे हम इस बात को नकार नहीं सकते कि जहां तथ्य उपलब्ध हैं या कुछ जिसको आप सुप्रीम कोर्ट तक स्क्रूटनी होने के बाद चीजें आपके पक्ष में नहीं है, तो एक तरफा आपके विक्टिमहुड को ही सही कैसे ठहराया जा सकता है? मान लेते हैं हम इन इंस्टीट्यूशंस की भी आलोचना हो रही है और जायज हो रही है और होनी चाहिए, आलोचना किसी की भी लोकतंत्र में होनी चाहिए, लेकिन उसी तर्क से आलोचना इनकी क्यों नहीं होनी चाहिए? जिस तर्क से हम सुप्रीम कोर्ट तक के फैसलों की आलोचना करने को जायज ठहराते हैं और सही ठहराते हैं, उन्हीं तर्कों से इनके कहे हुए बात और उनकी कही हुई बातों को पालन न करना, उसकी जगह कुछ और करना, उसकी आलोचना क्यों नहीं होगी? तो हमारा कहना यह है कि एक लोकतांत्रिक समाज में आप अपने कहे हुए और अपने गढ़े हुए मूल्यों पर अगर नहीं है, तो आपसे भी सवाल होंगे और किसी से भी सवाल होंगे, इंस्टीट्यूशन से भी होंगे, इंडिविजुअल से भी होंगे। इस मामले में इनसे सवाल बनते हैं, इसलिए सवाल किए जा रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।